नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में जल्द लागू होगी वेयर हाउस पॉलिसी, ड्राफ्ट तैयार। दिल्ली में जल्द ही वेयर हाउस पॉलिसी लागू हो जाएगी, इसके लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इस पॉलिसी में वेयर हाउस संचालकों को कई तरह की सब्सिडी देने का भी प्रस्ताव है। दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि पॉलिसी के तहत दिल्ली के बाहरी इलाकों में 3 आधुनिक अर्बन कंसोलिडेशन और लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी बनाए जाएंगे। दिल्ली सरकार जल्द ही इस पॉलिसी पर जनता से सुझाव लेगी। सिरसा ने बताया कि लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग पॉलिसी 2025 के ड्राफ्ट में ऐसे कदम शामिल हैं जो न केवल दिल्ली का ट्रैफिक जाम कम करेंगे बल्कि प्रदूषण घटाने और व्यापार की कार्यक्षमता बढ़ाने में भी मददगार होंगे। दिल्ली वालों हो जाओ सावधान, फिर होने वाली है मॉक ड्रिल। जानिए अब क्या है इसकी खास वजह। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से मॉक ड्रिल होने जा रही है। ये मॉक ड्रिल भूकंप और रासायनिक विविधता जैसी बड़ी आपदाओं की स्थिति में आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजन की जाएगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा कि यह अभ्यास 29 जुलाई को आपदा जोखिम और रणनीति की तैयारियों पर एक उच्च स्तरीय संगोष्ठी के साथ शुरू होगा। बता दें कि 30 जुलाई को एक टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया जाएगा ताकि आपदा प्रबंधक नियंत्रित वातावरण में अपनी प्रतिक्रिया योजनाओं का परीक्षण कर सके। अधिकारियों ने कहा कि 1 अगस्त को होने वाला पूर्ण रूप से व्यापक स्तर का मॉक ड्रिल अंतिम चरण होगा, जिसमें योजना को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित किया जाएगा। दिल्ली पुलिस की महिला एसआई समेत 4 पुलिसकर्मी हुए गिरफ्तार, डॉक्टर के साथ मारपीट करके 20 लाख रुपये वसूलने का आरोप। दिल्ली पुलिस की महिला एसआई सहित 4 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला सब इंस्पेक्टर पर आरोप है कि उसने डॉक्टर के साथ मारपीट करके 20 लाख रुपये वसूले हैं। इस खबर के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक महिला सब इंस्पेक्टर छुट्टी पर थी और उसने 3 अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर डॉक्टर से मारपीट की और उनसे पैसे लिए। महिला ने कहा कि अगर पैसे नहीं दोगे तो पेपर लीक करने के फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे। मामले की सूचना सीनियर अधिकारियों को मिलने के बाद तुरंत पश्चिम बिहार यानी कि ईस्ट थाने में इस बाबत एफआईआर दर्ज की गई है और महिला सब इंस्पेक्टर सहित 4 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। झुग्गीवासियों के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने किया यह बड़ा ऐलान, किस इलाके को होगा फायदा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने झुग्गीवासियों को पक्का मकान देने का ऐलान किया है। उन्होंने रविवार यानी कि 27 जुलाई को कहा कि उनकी सरकार विकास परियोजनाओं या अन्य वैध कारणों से विस्थापित हुए पात्र झुग्गीवासियों का उचित पुनर्वास सुनिश्चित करेगी ताकि वे राजधानी की विकास गाथा में सक्रिय भागीदार बन सकें। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सीएम गुप्ता ने रविवार को शालीमार बाग में रेलवे क्रॉसिंग के पास एक झुग्गी बस्ती यानी कि फाटक वाली झुग्गी का दौरा किया। रेलवे ने झुग्गी बस्ती को हटाने के लिए नोटिस जारी किया है क्योंकि यह रेलवे की जमीन पर बसी है। भारतीय रेलवे आजादपुर रेलवे स्टेशन का विस्तार कर रहा है। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया साल 2020 में झुग्गी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया था, लेकिन तत्कालीन आम आदमी पार्टी यानी कि आप सरकार ने न तो कोई निर्णय लिया और न ही रेलवे के साथ बातचीत की। उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर अब भी फंसा पेंच, 30 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में फिर सुनवाई। जब उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की निर्मम हत्या पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स की रोक वाली याचिकाओं पर अब बुधवार को सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज को रोकने वाली याचिकाओं के लिए बुधवार यानी 30 जुलाई का दिन मुकर्रर किया है। फिल्म के निर्माता ने कोर्ट को बताया कि अभी सीबीएफसी ने फिल्म को रीसर्टिफिकेशन नहीं दिया है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की पीठ ने बुधवार को याचिकाओं की सुनवाई तय की क्योंकि एक याचिकाकर्ता की ओर से सुनवाई टालने का अनुरोध किया गया था। बहुत चिंताजनक है, दिल्ली में कुत्तों वाली दिक्कत देखकर सुप्रीम कोर्ट भी हो उठा परेशान। दिल्ली में कुत्तों के काटने के बाद रेबीज संक्रमण की वजह 6 साल के एक बच्चे की मौत पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने संज्ञान लिया। उच्चतम न्यायालय ने कुत्तों के काटने से रेबीज होने की घटनाओं के बारे में मीडिया में आई एक खबर पर सोमवार को स्वतः संज्ञान लिया। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने एक अंग्रेजी दैनिक अखबार के दिल्ली संस्करण में सोमवार को प्रकाशित समाचार को बहुत परेशान करने वाला और चिंताजनक बताया। वह पीठ ने कहा समाचार में कुछ चिंताजनक और परेशान करने वाले आंकड़े और तथ्य हैं। इसमें कहा गया है कि हर दिन शहर और इसके बाहरी इलाकों में कुत्तों के काटने की सैकड़ों घटनाएं सामने आ रही है, जिससे रेबीज हो रहा है और अंततः बच्चे और बुजुर्ग इस भयानक बीमारी का शिकार हो रहे हैं।
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के फेज 5 का अब कितना बचा काम, कब तक होगा पूरा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के फेज 5 का काम 65% पूरा कर लिया गया में 14 किलोमीटर लंबे खंड का निर्माण कार्य इस साल 31 दिसंबर तक पूरा होने का दावा है। इस खंड को मेरठ में गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया। मेरठ एक्सप्रेसवे के 4 खंड पहले ही बन चुके हैं। इनके बनने से बड़ी संख्या में वाहन चालकों को राहत मिल रही है। पुरानी गाड़ियों पर रोक के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। जब पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश पर दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका पर आज सुनवाई होगी। मैं चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच याचिका पर सुनवाई कर सकती है। मैं दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 2018 में पारित उस आदेश पर दोबारा विचार करने की मांग की है, मैं जिसमें NCR में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया। मैं दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका में कहा गया है कि प्रतिबंध वाहन की उम्र के बजाय उसके प्रदूषण उत्सर्जन के आधार पर लगाया जाना चाहिए। दिल्ली मेट्रो में सोने के बिस्कुट चुराने वाले सातिर चोर दबोचे, 3 लाख रुपये बरामद। दिल्ली पुलिस ने मेट्रो ट्रेन से यात्रा कर रहे एक यात्री से लाखों रुपये मूल्य के सोने के बिस्कुट चुराने वाले एक सातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान दिल्ली निवासी 29 वर्षीय सोनू चंद के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास 3 लाख रुपये बरामद किए हैं, में जो चोरी किए सोने की बिक्री से प्राप्त होने का शक है। इस केस के सुलझने से सोने के कारोबार से जुड़े लोगों के एक बड़े गठजोड़ का खुलासा हुआ है। जाम से मिलेगी मुक्ति, दिल्ली में बाईपास व टनल से सुधरेगा ट्रैफिक। 27,000 करोड़ की 6 सड़क परियोजनाएं जल्द शुरू। राजधानी को भीषण जाम से निजात दिलाने के लिए जल्द ही केंद्र व दिल्ली सरकार मिलकर 27,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 प्रमुख सड़क परियोजनाओं पर काम शुरू करेंगी। इनका मकसद दिल्ली NCR के बीच सुगम कनेक्टिविटी तैयार करना और शहर के भीतर आने वाले बाहरी ट्रैफिक को डायवर्ट कर लोगों की राह को आसान बनाना है। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करेगा, जबकि दिल्ली सरकार भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंजूरी, ट्रैफिक डायवर्जन और अन्य प्रशासनिक मामलों में सहयोग देगी। परियोजनाएं कुल 128 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेंगी। मैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की निगरानी में परियोजनाओं पर काम होगा। मैं केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों को समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, दिल्ली सरकार को निर्माण के दौरान ट्रैफिक और स्थानीय लोगों को होने वाली परेशानी को कम करने के लिए जनसंचार अभियान भी चलाना होगा। फिर चमका दिल्ली का ऐतिहासिक रोशन आरा क्लब। DDA ने लोगों को दिया खेल संस्कृति का आधुनिक केंद्र। जे ऐतिहासिक रोशन आरा क्लब को नया जीवन मिला है। में DDA ने क्लब में यूरोपीय शैली के दरवाजे, खिड़कियां, मंगलोर टाइलों की छत और पुराने झुम्मर को मूल शैली में फिर से लगाया है। अब यहां पर आने वाले आगंतुकों को किसी 4 सितारा होटल जैसी सुविधाओं का एहसास होगा। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने रविवार को क्लब के इस बदले स्वरूप का उद्घाटन किया। बब्बर खालसा का आतंकी गुरदासपुर से गिरफ्तार। दिल्ली में अवैध हथियार के मामले में कार्रवाई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी कि BKI के कथित आतंकी को पंजाब के गुरदासपुर से गिरफ्तार कर लिया है। वह पकड़े गए आरोपी की पहचान पंजाब के अमृतसर स्थित चन्नके गांव निवासी करणबीर उर्फ करण के रूप में हुई है। आरोप है कि इस साल 7 अप्रैल को बटाला के किला लाल सिंह पुलिस स्टेशन पर हुए ग्रेनेड हमले में करणबीर शामिल था। लाइव सर्जरी से कमाई नहीं कर पाएंगे डॉक्टर, सिर्फ इस चीज के लिए होगी इजाजत। NMC के नए नियम जारी। जी हां, अब किसी बड़े आयोजन या कॉन्क्लेव में मरीजों का लाइव ऑपरेशन करते नहीं दिख सकते हैं। इसे लेकर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने देश के सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए सख्त आदेश जारी किया है। NMC के एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड की तरफ से जारी निर्देशों में साफ कहा गया है कि लाइव सर्जरी का उद्देश्य सिर्फ शैक्षणिक होना चाहिए, न कि प्रचार और कमाई का जरिया बनाना। नियमों के मुताबिक मरीजों से किसी भी तरह के पैसे नहीं लिए जाएंगे और अगर इलाज के दौरान कोई दिक्कत होती है तो उसका इलाज भी मुफ्त में किया जाएगा। ऑपरेशन के बाद मरीज की देखभाल की जिम्मेदारी ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर की होगी। इसके अलावा किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले संबंधित संस्था से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
जब तक प्रमाणन नहीं हो जाता फिल्म प्रदर्शित नहीं की जा सकती। उदयपुर फाइल्स की रिलीज को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज मामले में कहा कि जब तक प्रमाणन नहीं हो जाता फिल्म प्रदर्शित नहीं की जा सकती, इसलिए अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी आरोपी की ओर से पेश हुई। उन्होंने कोर्ट में बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है। वहीं एएसजी चेतन शर्मा सेंसर बोर्ड की ओर से पेश हुए और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया निर्माता की ओर से पेश हुई। कोर्ट ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी देखना है। एक मामले में आज स्थगन की मांग है। बाद में कोर्ट को बताया गया कि आदेश अपलोड हो गया है। वह कोर्ट ने कहा कि अगर एक मामले में स्थगन मांगा गया है तो सभी मामलों की एक साथ सुनवाई होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ बोले, हमने सुदर्शन चक्र उठा लिया है, यह ऑपरेशन रुकने वाला नहीं। गौरव गोगोई का पलटवार। यह संसद के मानसून सत्र के पहले सप्ताह में बार बार व्यवधानों के बाद सोमवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के मामलों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सैन्य और कूटनीतिक पहल ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की शुरुआत की। अनुराग ठाकुर और निशिकांत दुबे सहित प्रमुख भाजपा सांसद भी बहस में योगदान देंगे। विपक्ष की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कई अन्य नेताओं के इस चर्चा का नेतृत्व करने की उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी ने एक व्हिप जारी कर अपने सभी लोकसभा सांसदों को अगले 3 दिनों तक सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाला, आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान की बड़ी मुश्किल, सीबीआई मामले में आरोप तय। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में अनियमितताओं से जुड़े सीबीआई के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान और 10 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। यह पूरा मामला वक्फ बोर्ड में सीईओ और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितताओं से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम पर साजिश रचने और भ्रष्टाचार के आरोप तय किए, जबकि बाकी के 9 लोगों पर साजिश रचने के आरोप तय किए गए। बता दें कि बीते कई सालों से ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितताओं का मामला लंबित है। सेना का ऑपरेशन महादेव शुरू, पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड मूसा समेत 3 आतंकी ढेर। जब भारतीय सेना के चिनार कोर ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के लिडवास क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन महादेव शुरू किया। जानकारी के मुताबिक श्रीनगर के हरवान के लिडवास इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई भीषण गोलीबारी में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। सेना की चिनार कोर ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, लिडवास के सामान्य क्षेत्र में कॉन्टैक्ट हो गया, में ऑपरेशन जारी है। बाद सेना ने बताया कि मुठभेड़ में सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। ताजा जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड मूसा को भी ढेर कर दिया। इसके अलावा 2 आतंकी यासिर और सुलेमान को भी मारे जाने की सूचना मिली है। एमसीडी ने डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया से निपटने के लिए की खास तैयारी। इन 3 अस्पतालों को घोषित किया निगरानी केंद्र। दिल्ली नगर निगम ने डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए तैयारियां तेज करते हुए शहर के 3 अस्पतालों को निगरानी केंद्र घोषित किया है। अस्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने इस बारे में रविवार को बताया कि एमसीडी ने हिंदू राव अस्पताल, स्वामी दयानंद अस्पताल और कस्तूरबा अस्पताल को सर्विलांस सेंटर घोषित किया है। शर्मा ने बताया कि हिंदू राव अस्पताल में 70, स्वामी दयानंद अस्पताल में 22 और कस्तूरबा अस्पताल में 75 बिस्तर आरक्षित किए गए। उन्होंने कहा कि इन अस्पतालों में दवाओं, आईवी फ्लूइड और प्लेटलेट्स सहित सभी आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया गया। साथ ही मरीजों को उचित और सही देखभाल के लिए डॉक्टरों, नर्सों और तकनीकी कर्मचारियों की 24 घंटे उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष बने एस कृष्णन, कार्यकारिणी कमेटी का चुनाव संपन्न। जी हां, एसोसिएशन के जनरल बॉडी की बैठक में 18 सदस्यीय कार्यकारिणी का चुनाव हुआ। दिल्ली में रविवार को हुए चुनाव में 1989 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस एस कृष्णन को अध्यक्ष चुना गया, जबकि उपाध्यक्ष पद पर 1992 बैच के आईएएस श्रीराम तरनीकांत और 1996 बैच के यूटी कैडर के एम अम्बरासु चुने गए। इस मौके पर अध्यक्ष कृष्णन ने कहा कि नए आईएएस अधिकारी में नैतिकता और संस्थान के मूल्यों के साथ काम करने का माहौल बनाने में एसोसिएशन सक्रिय भूमिका निभाएगा।
दिल्ली में ईश्वर का दूत बना हत्यारा, ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी पुलिस ने यूं सुलझाई। जब बाहरी उत्तरी दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में एक ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को दिल्ली पुलिस ने आखिरकार सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने एक अधेड़ उम्र के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान सतगुरु उर्फ गोपाल उर्फ कल्लू उर्फ बड़का मुर्मू उम्र 50 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है। वह मूल रूप से झारखंड के गोड्डा जिले का रहने वाला है और दिल्ली में नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में औरों कई तरह इधर उधर रह रहा है। उसके पास से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड, मृतक का पर्स जिसमें उसके दस्तावेज थे और घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद किए हैं। दिल्ली एनसीआर में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, जाने कब और कहां होगी जोरदार बारिश। ये दिल्ली एनसीआर में सोमवार यानी 28 जुलाई को मौसम बदल सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी के मुताबिक आज राजधानी में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज और बिजली गिरने की संभावना है। इससे पहले रविवार यानी कि 27 जुलाई को अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा। आज यह अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री के आसपास रह सकता है। एनजीटी की रिपोर्ट ने बताई यमुना सफाई की हकीकत, करीब 1700 फैक्ट्रियों का गंदा पानी डायरेक्ट नदी में छोड़ा जा रहा। यमुना नदी को सबसे ज्यादा प्रदूषित करने वाला नाला साहिबाबाद ड्रेन है। यह नाला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र से निकलकर टीला मोड़, पसोंडा, शालीमार गार्डन, शहीद नगर, रामप्रस्थ ग्रीन, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र, साइट 4 के वैशाली व गाजीपुर होते हुए शाहदरा ड्रेन से यमुना में गिरता है। दिल्ली व गाजियाबाद के कई घनी आबादी वाले इलाकों और करीब 1700 फैक्ट्रियों का अपशिष्ट इसी नाले के जरिए यमुना में पहुंच रहा है। इस प्रदूषित नाले में घरेलू सीवेज के साथ साथ साहिबाबाद साइट 4 की सैकड़ों फैक्ट्रियों का औद्योगिक अपशिष्ट भी पहुंचता है। इससे यह न केवल यमुना को प्रदूषित कर रहा है बल्कि इसके किनारे बसे इलाकों का भूजल भी तेजी से प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरणविदों के अनुसार इस पानी का उपयोग किसी भी रूप में मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक है। बाराबंकी के औसानेश्वर महादेव मंदिर में करंट फैलने से मची भगदड़, 2 श्रद्धालुओं की मौत, 30 घायल। जब बाराबंकी के औसानेश्वर महादेव मंदिर में रविवार की देर रात करीब 2 बजे भगदड़ मचने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि 30 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में एक बंदर बिजली के तार पर कूद गया और तार टीन शेड पर गिर गया, इससे करंट फैल गया। सावन के तीसरे सोमवार की वजह से हैदरगढ़ के औसानेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की खासी भीड़ लगी है। सभी भक्त जल चढ़ाने के लिए रविवार रात से ही कतार में लग गए। मंदिर परिसर में ही बरगद का पेड़ है। पेड़ से एक बंदर ने छलांग लगाई और बिजली के तार से लटक गया। तभी तार टूट गया और टीन शेड पर गिर गया। बिजली के तार से टीन और पाइपों में करंट दौड़ने लगा। करंट की चपेट में तमाम श्रद्धालु और सुरक्षाकर्मी आ गए। इससे भगदड़ मच गई। इसमें नकटा सहरिया थाना कोटी के रहने वाले रमेश पुत्र राम सजीवन और मुबारकपुर थाना लोनी कटरा के रहने वाले प्रशांत कुमार पुत्र राम कृपाल की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। डीटीसी अनुबंधित कर्मचारियों के लिए जल्द बदल जाएंगे कई नियम, तैयार हो रही व्यापक सुधार योजना। जो दिल्ली परिवहन निगम में काम करने वाले अनुबंधित कर्मचारियों के लिए आने वाले महीनों में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली परिवहन निगम प्रबंधन की ओर से इन कर्मचारियों की पुरानी व अहम मांगों पर गंभीरता से विचार शुरू कर दिया गया है। डीटीसी के एमडी प्रिंस धवन ने डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के पदाधिकारियों को संकेत दिए। अब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में व्याप्त असमानताओं और सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए एक चरणबद्ध योजना तैयार की जा रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। बिना परमिट और फिटनेस के सड़कों पर दौड़ रहे ग्रामीण सेवा ऑटो, क्या यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की है साठगांठ। जो नो परमिट, नो फिटनेस, नो बीमा, फिर भी ग्रामीण सेवा ऑटो बेधड़क सड़कों पर दौड़ रहे हैं, सवारी बैठा रहे हैं, लोगों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं। यह हाल किसी पिछड़े इलाकों का नहीं, देश की राजधानी दिल्ली का है। आश्चर्य तो यह जानकर होगा कि कई ग्रामीण सेवा ऑटो 1 दशक से अधिक समय से यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नो परिवहन विभाग और नो ही यातायात पुलिस उनका कुछ बिगाड़ पाई है। यहाँ हर किसी के जेहन में सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा कैसा हो रहा है। मैं जवाब यह है कि इन दोनों विभागों से साठगांठ किए बगैर कोई ऑटो सड़क पर दौड़ना तो दूर उतर तक नहीं सकता।